हेलो। आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो एक ही समीकरण को हम दोनों विधि से बनाएंगे ताकि आप दोनों विधि सीख सकें आसानी से और अलग वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो पहले हम बना लेते हैं विलोपन विधि और उसके बाद बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि और हम देखेंगे कि दोनों विधि से आंसर सेम निकलता है या फिर नहीं निकलता है, इसका भी जाँच हो जाएगा। हमें तो लगता है कि दोनों का आंसर सेम टू सेम निकलेगा। तो फिर आइए हम पहले विलोपन विधि से बना के देख लेते हैं। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि अगर हम चाहते हैं एक्स वाले को कटाने के लिए तो एक्स वाले को कटा सकते हैं, अगर हम चाहते हैं वाई वाले को कटाने के लिए तो हम वाई वाले को कटा सकते हैं। ये बात हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको कटाना चाहते हैं। अगर हमको एक्स वाले को कटाना होगा तो एक्स वाले का देख रहे हैं, एक्स का गुणांक यहाँ पे 4 है समीकरण 2 में और समीकरण 1 में एक्स का गुणांक 2 दिया हुआ है। लेकिन कटाने के लिए तो घटाने के लिए अगर कटाते हैं, कटाने का मतलब घटाना, अगर घटाते हैं तो दोनों सेम रहना चाहिए, उसके बाद 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों तो सेम है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का एक्स का गुणांक जो है उसमें 2 से गुना, 2 समीकरण 2 में गुना करेंगे और समीकरण 2 का जो एक्स का गुणांक है समीकरण 1 में गुना करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। समीकरण 1 का गुणांक है, समीकरण 1 का एक्स का गुणांक है 2, तो समीकरण 2 में गुना कर लेते हैं और समीकरण 2 का एक्स का गुणांक है 4, इसको 4 से गुना कर देते हैं। तो इसी बात जो गुना हम लिख रहे हैं, गुना कर रहे हैं, उसी को हम भाषा में लिख देते हैं ताकि अच्छा तरीक़ा से बन सके। तो समीकरण 1 गुना, समीकरण 1 में कितना से किए हैं, 4 से किए हैं, तो 4 माइनस समीकरण 2 से किए हैं, समीकरण 2 में किए हैं 2 से, समीकरण 2 में 2 से किए हैं। अब एक बात पूछ सकते हैं कि यहाँ पे माइनस क्यों लिखे हैं। माइनस इसलिए लिखे हैं, तो अगर माइनस लिखते हैं तो हम यहाँ पे आगे वाला टर्म में हम चिन्ह बदल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं तो आगे वाला टर्म जो करेंगे अभी उसमें हम चिन्ह नहीं बदल सकते हैं। तो आगे जैसे करते हैं, 4 दूनी 8x जोड़ 4 तिया 12y बराबर 4 चौके 16, ये हो गया। अब समीकरण 2 में 2 से गुना करते हैं, तो 2 चौके 8x जोड़ 2 दूनी 4y बराबर 2 पंचे 10। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे माइनस लिखे थे तो इसका मतलब चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे कौन सी चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह। यहाँ पे भी प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ पे भी प्लस का है तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। अब देखिए एक्स का गुणांक जो है 8 8 दोनों सेम टू सेम हो गया। तो पहले वाला है प्लस और दूसरे वाला का है माइनस, क्योंकि अब हम चिन्ह बदल दिए हैं तो इस वाले चिन्ह का वैल्यू रहेगा, इसके सामने में जो चिन्ह है उसका वैल्यू घट जाएगा, मतलब नहीं होगा उसका वैल्यू। अब ये वाले चिन्ह का वैल्यू है तो यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, घट के 0 हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। अब वाई वाले टर्म को देखते हैं, तो वाई वाले टर्म में 12 के आगे प्लस का चिन्ह है और 4 के आगे है माइनस का चिन्ह। तो एक प्लस दूसरा माइनस रहता है तो घटता है, तो 12 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 वाई। और इस ये दोनों में बड़ी संख्या कितना है, 12 है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो उसी तरह से इसको भी घटा लेते हैं, 10 के आगे है माइनस और 16 के आगे है प्लस, तो प्लस और माइनस घटेगा, प्लस और माइनस है तो घटेगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा। तो अब देखिए वाई गुना में है, वाई के साथ 8 जो है गुना में है, इसीलिए इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो वाई बराबर हो जाएगा 6/8। अगर कट रहा है तो कटा देंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो 2 से दोनों कट रहा है तो 2 तिया 6, 2 से 4, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3/4। ये हो गया मेरा y का मान निकल गया 3/4। अब इसको क्या करेंगे, y का मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी समीकरण में भी हम पुट कर सकते हैं y के स्थान पर। तो चलिए समीकरण लिख लेते हैं। तो जो समीकरण वहाँ से लिखेंगे ना, थोड़ा सा उसको लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि मेरा
हिसाब जो है अच्छी तरीक़ा से बन सके। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण देखिए 1 मेरा क्या है ऊपर में, तो 2x जोड़ 3y बराबर 4। तो समीकरण 1 लिख चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, y का मान 3/4 रखना है। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y का मान रखते हैं 2x जोड़ 3, यहाँ पे है गुना में है, y जो है 3 गुना में है, तो यहाँ पे गुना y का मान आया है मेरा 3/4 बराबर 4। तो इसका हल हो जाएगा 2x जोड़ 3 गुना 3 करेंगे तो 9/4 बराबर 4। तो हो जाएगा 2x, ये देखिए प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो बराबर 4 माइनस 9/4। तो फिर से बराबर 2x बराबर एलसीएम हो जाएगा मेरा, यहाँ पे इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, एलसीएम हो जाएगा मेरा 4। 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 निकलेगा। तो 1 से भाग देंगे 4 में तो क्या होगा 4, तो 4 गुना 4 करके लिखेंगे तो क्या होगा 16, फिर माइनस है तो माइनस 4 से भागा फिर 4 में देंगे तो क्या होगा 1, 1 गुना 9 करेंगे तो 9। तो 2x बराबर 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 7 बचेगा, तो 7/4। ये देखिए हमारा गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 2x बराबर 7/4 गुना 2, ये हो गया भाग में। तो इसको कर लेते हैं 7/8। तो ये मेरा x का मान निकल गया, यहाँ पे मेरा ऊपर में y का मान निकल गया। तो फाइनली करके लिख देते हैं यहाँ पे हम FINALLY फाइनली। तो मतलब कि इस सवाल का फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम। तो x बराबर आया है 7/8 और y बराबर आया है 3/4। देखिए ये दोनों मेरा क्या हो गया आंसर। विलोपन विधि से तो आंसर आ चुका है। अब चलिए हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ये जो बनाए अभी हम विलोपन विधि से बनाए, इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। दोनों विधि से बनाने पर आंसर सेम आता है या फिर नहीं आता है। मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है बहुत सारे विधि से बनते हैं, इसलिए सेम आंसर निकलता है, इससे भी निकलना चाहिए। चलिए बनाते हैं हम लोग। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि हम लिख लिए हैं। तो चलिए इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को पहले कर लेते हैं हल, उसके बाद समीकरण 2 में पुट करके समीकरण 2 को भी हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं 2x जो 3y बराबर 4। और इसमें अगर हम चाहें x का मान निकालने के लिए तो x का मान निकाल सकते हैं, अगर y का मान निकालना चाहते हैं तो y का मान निकाल सकते हैं। तो और इसमें एक बात है, अगर हम चाहें तो x वाले को उस पार भेज सकते हैं बराबर के, अगर हम चाहें तो y वाले को भेज सकते हैं। मेरी मर्जी है, जिसको भेजना है वो भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग y वाले को ही भेज लेते हैं। तो y वाला इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 4 माइनस 3y, ये हो गया, भेज दिया इसको। अब देखिए x का गुणांक 2 है, तो x के साथ जो है 2 गुना में है, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 4 माइनस 3y बटे 2, ये हो गया मेरा समीकरण 3। इस समीकरण 3 को जो है समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में
x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 भी लिख लेते हैं। तो 4x जोड़ 2y बराबर 5। चलिए लिख लिए हैं, समीकरण 2 लिख लिए हैं। इसमें क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे। चलिए x के साथ जो 4 जो है गुना में है, तो 4 गुना 4 माइनस 3y बटे 2, ये वाला समीकरण 3 जो है समीकरण 2 में पुट कर रहे हैं। तो प्लस 2y बराबर 5। अब देखिए 4 जो है गुना में, तो गुना कर लेते हैं। 4 चौके 16 माइनस 4 तिया 12y बटे 2, ये हो गया मेरा अलग टर्म, और प्लस में है 2y बराबर 5। चलिए ये देखिए भिन्न का जोड़ कितने लग रहा होगा, तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 होगा। 1 से गुना करेंगे पूरे टर्म में, तो जितना है उतना ही रह जाएगा। 16 माइनस 12y प्लस 1 से भागा देंगे 2 में, तो 2 आएगा। तो 2 गुना 2y, तो 2 दूनी 4, y बराबर 5। अब देखिए ये जो है 2 जो है ये भाग में है, उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं और भी देख लेते हैं। ये दोनों y वाला दोनों सेम है, तो इसमें क्या होगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में है, तो ये भी दोनों भी घट जाएगा, क्या कि एक प्लस में दूसरा माइनस में, इसलिए घटेगा। तो 16 माइनस, तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 8y, और चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए माइनस लगेगा। बराबर 5 गुने 2, भाग में था तो उधर जाके क्या चिन्ह हो गया, गुना में। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या करते हैं, 16 माइनस 8y बराबर 5 दूनी 10। अब क्या करते हैं, ये इसमें भी कोई चर लगा हुआ नहीं है, इसलिए इधर प्लस में, उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस 8y बराबर 10 माइनस 16, तो माइनस 8y बराबर घट के हो जाए कितना, माइनस 6। माइनस इसमें इसलिए लगा क्योंकि बड़ी संख्या था, बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह था, इसीलिए माइनस लगा है। तो ये माइनस कट गया, तो क्या बचेगा, इधर y के साथ में गुना में है 8, तो उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर 6 बटे 8, इसको कटाते हैं, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो y का मान कितना आया, 3 बटे 4। तो y का मान आ गया है। अब ये y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में पुट करेंगे, ये समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो चलिए इधर ही कर लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 लिख लेते हैं। अब x बराबर 4 घटा 3y बटे 2, ये हो गया मेरा समीकरण 3। तो इसमें y का मान रखते हैं, चलिए रखते हैं। 4 घटा 3 y के जगह पे रखेंगे, तो x का y का मान कितना आया था, 3 बटे 4, तो गुना 3 बटे 4, और इसके पूरे में बटे है 2, तो ये बराबर यहाँ नहीं होना चाहिए, बराबर लाइन के बीचों बीच होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 4 घटा 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 बटे 4, और ये पूरे बटे हो जाएगा 2। अब ऊपर में लग रहा है कि हमको भिन्न का, इसको ढक देने के बाद ऊपर में लगता है कि भिन्न का घटा हो रहा है, यहाँ पे इसको ढक देते हैं। तो इसका भिन्न का घटा कर लेते हैं, तो ये मेन वाला बटा दिए, ये वाला, तो इसके नीचे 2 था तो 2 लिख लेते हैं। सॉरी नहीं दिख रहा है, 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसके नीचे मेन बटे के जो नीचे था 2, तो ऊपर वाला का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 होगा, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, माइनस 4 से भागा 4 में देंगे तो 1 होगा, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 होगा।
तो चलिए, तो यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, 7/4। और ये मेन बटे जो था 2, तो इसको क्या करेंगे, ये भाग में है, एक तरीक़ा से भाग में है। इसको अगर गुना में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 7/4 गुने 2, और यहाँ पे हो जाएगा 7/8। फाइनली मेरा आंसर हो गया। तो चलिए हम फाइनली करके लिख लेते हैं। तो फाइनली x बराबर आया है मेरा, x बराबर कितना आया था, x बराबर आया मेरा 7/8, और y बराबर आया मेरा 3/4। तो हम देखते हैं कि समीकरण एक, तो आपने देखा कि दो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से एक ही समीकरण को बनाने के बाद आंसर दोनों का सेम टू सेम आता है। चाहे वो विधि अलग हो सकता है लेकिन आंसर अलग नहीं हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें, और एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है और किन किन बच्चों ने सीख रहा है। थैंक यू।